नमस्कार। द स्टॉक्स पल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की। और जैसा कि ये समझ देखने से नाम से समझ में आ रहा है कि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और आज हम इस कंपनी के वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और जब एनालिसिस करते समय हमने वेव की काउंटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो ये वेव का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा पैटर्न वन और टू वेव में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी इस परिस्थिति के अनुसार कि ये वेव वन और टू का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि अब वेव थ्री का फॉर्मेशन या फिर तो होने वाला है या वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने अभी एक चैनल ड्रॉ किया है आज, और वेव वन से टू, जहाँ से वेव जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से टू तक इसको ड्रॉ करके एक्सटेंड किया था और वन तक लेके जाते हैं। तो जब हम लेके जाते हैं तो जो थ्री वेव होती है वो चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाती है। तो जब यहाँ से वेव थ्री का कंप्लीशन होगा तो ये वेव चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। और जब वेव टू के बाद थ्री बनती है तो टू का 1.618% का रिट्रेसमेंट, मिनिमम रिट्रेसमेंट थ्री में देखने को मिलता है। तो अगर अभी की परिस्थिति को देखा जाए, अगर यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कहें, तो यहाँ पे हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो यह दर्शा रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो चुका है और प्राइस में भी एक अच्छा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अब हम ये देखेंगे कि जो वेव थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है वो मिनिमम अगर 1.618% तक, 1.618 के रिट्रेसमेंट तक जाता है तो इसके आगे और कितना जाएगा। तो इसके आगे कैसे मूवमेंट होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो थ्री की फाइव वेव्स होंगी उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो थ्री के बाद जब फोर होगा तो मिनिमम 0.382% आएगा। और उसके बाद फिर हम फाइव कितना रिट्रेस करेगा इस पर आगे की चर्चा बाद में कभी करेंगे। जब यहाँ तक की वेव्स बनकर अगर तैयार हुई और हमारा ध्यान गया तो इस पर हो सकता है आने वाले समय में फिर से एनालिसिस किया जाए। तो हमें इंतजार होगा अब कि कब यह स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक करके जो भविष्य में टारगेट देने की ओर इशारा कर रहा है वो कब देता है। और हो सकता है हमें जल्दी ही आने वाले कुछ महीनों में, साल में, कहें कि एक साल या डेढ़ साल में टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इस स्टॉक का टेक्निकल एलियट वेव एनालिसिस समाप्त हुआ। और अब हम मूव करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की ओर। तो जो हम इस स्टॉक का फंडामेंटल देख रहे हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की, तो ये कंपनी, इसका मार्केट कैप 15,747 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का पीई 22.2 है। और यह अपने सेक्टर पी 18.89 से थोड़ा ज्यादा है, जो कि एक्सेप्टेबल है। और इसके आरओसी की बात करें तो ये 14.7% है। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए नंबर काफी अच्छा नंबर होता है। अगर हम आरओई की बात करें कंपनी के तो 7.2% का है। और ये भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी कभी कभी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है और ये 1.43% का डिविडेंड दे रही है। अब अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की ओर अगर नजर डालें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर अगर नजर डालें, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखें तो दिसंबर तिमाही में 377 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले वर्ष 2023 में दिसंबर की तुलना में ज्यादा था। उस समय 293 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो कंपनी लगातार अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जिस तरह से कंपनी का बढ़ रहा है, वो कंपनी के एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो पिछले वर्ष दिसंबर में 2023 में 158 करोड़ से बढ़कर आज 190 करोड़ तक पहुंचा है। अगर कंपनी के क्वार्टर बेस पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मौजूदा अर्निंग पर शेयर दिसंबर क्वार्टर में 3.81 रुपीज था, जो गत वर्ष 2023 में 3.16 रुपीज से ज्यादा है। और अगर हम
नीचे और डेटा देखेंगे तो यहाँ पे ईयरली अर्निंग पर शेयर भी ये दर्शा रहा है। और जिस तरह से कंपनी पिछले 2-3 सालों में अपने अर्निंग पर शेयर को बढ़ा रही है, तो उससे लग रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में इस स्टॉक के लिए मतलब एक जो प्लस पॉइंट है वो काफी स्ट्रांग है, और आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें बेहतर परिणाम देखने को और अच्छे मिल सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट में अगर एसेट्स की बात करें, तो कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी को लेके काफी सीरियस हैं, और मार्च 2022 में इस कंपनी का नेट एसेट 5,684 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में बढ़कर 7,176 करोड़ का हो गया, और मार्च 2024 में यह 9,005 करोड़ का हो गया। अगर हम सितंबर तिमाही तक देखें तो सितंबर तक इस कंपनी ने अपने नेट टोटल एसेट्स में लगभग 1,200 करोड़ की वृद्धि की, और यह अब बढ़कर 10,264 करोड़ तक हो चुका है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो बहुत बेहतरीन तो नहीं है, और ये इसके लिए निगेटिव संकेत है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी में 92.99% का अपना शेयर होल्डिंग पोजिशंस बनाए हुए हैं। एफ आई आईज इसमें 21.86% की शेयर होल्डिंग बनाया है। डी आई आईज 9.68% की। पब्लिक का भी इसमें शेयर होल्डिंग परसेंटेज है, और ये 15.747% है। तो यहाँ पे इस स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समाप्त होता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए संपर्क करें, आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई करें। हम यहाँ किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक पर एलियट वेव एनालिसिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर एनालिसिस करें, तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलियट वेव के एनालिसिस के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।